हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम RS अग्रवाल का पार्ट 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। इससे पहले हम दो वीडियो कर चुके हैं, 2 पार्ट। जिसने अभी ना देखा हो वो मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों इसमें बोला गया है ए अकेला कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब देखिए दोस्तों, एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। ये हटा देता हूँ मैं। एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ए आरंभ कर रहा है तो देखिए दोस्तों, इसमें ए कर रहा है 10 दिन में, 10 दिन में। बी कर रहा है 15 दिन में। तो दोस्तों इसमें टोटल काम हमको दिया नहीं गया तो टोटल काम हम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे टोटल काम निकालने के लिए। 10 और 15 का एलसीएम दोस्तों 30 होता है, 30 और देखिए दोस्तों ए कर रहा है 10 दिन में, टोटल काम है 30, तो एक दिन में ए करेगा 3 काम। ऐसे ही बी कर रहा है 15 दिन में, टोटल काम है 30, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। इसका सीधे सीधे डिवाइड दे देते तो एक दिन की एफिशिएंसी निकल आती है कि कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, अब वो बोल रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं और इसमें बोला गया है ए आरंभ करे काम। और इसमें देखिए बोला यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें। ठीक है, एक दिन छोड़ के मतलब पहले एक आरंभ करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन फिर बी करेगा। तो ऐसे अल्टरनेट काम कर रहे हैं ये लोग। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो देखिए पहले ए ने काम किया एक दिन में तो इसने किया 3 काम, फिर बी ने काम किया तो इसने किया 2 काम, तो मतलब टोटल हो गए 5 काम। 5 काम किए 2 दिन में। ठीक है दोस्तों, 5 काम किए 2 दिन में, एक दिन ए ने एक दिन बी ने, तो दोनों ने मिलके 2 दिन में 5 काम समाप्त कर लिए हैं। टोटल काम है कितना? 30 टोटल काम है। अब देखिए दोस्तों 5 कर रहे हैं 2 दिन में, तो ये 5 का कितना गुना हुआ? 30, 6 गुना हुआ, मतलब 5 का 6 गुना। तो ये टोटल जो काम है वो भी इससे 6 गुना होगा, मतलब 12 डे, 12 डेज में होगा। और यही आंसर होगा, आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि ए कार्य आरंभ करे, मतलब ए कार्य को आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसमें भी वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों बस। तो ये देखिए ए कर रहा है एक दिन में 16, ठीक है, 16 दिन में समाप्त कर रहा है, सॉरी, और बी कर रहा है 12 दिन में समाप्त। तो टोटल काम हो कितना रहा है, इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 48। आप एलसीएम तो निकाल लेते होंगे आई होप। तो एलसीएम आएगा 48। ए कर रहा है 16 दिन में और टोटल काम है 48, तो एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि ए एक दिन में कितना करता है। तो 16 का भाग हम 48 में करेंगे डिवाइड, तो इसमें आएगा 3। ठीक है दोस्तों, ये आएगा 3। इसको मुझे सही से बना नहीं है, मैं सही से बना देता हूँ 3। ये आएगा 3। अब ऐसे ही दोस्तों देखिए 48 काम है, बी एक दिन में 12 कर रहा है ना दोस्तों, 12 कर रहा है 12। तो इसका 12 का 48 में डिवाइड करेंगे तो ये करेंगे 4, एक दिन में 4 काम, टोटल काम 12 डेज में। तो आगे ही बोल रहा है दोस्तों, ये पढ़िएगा अच्छे से कि यदि ए कार्य को आरंभ करे, ए आरंभ कर रहा है और एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, ए आरंभ करे कार्य को। तो देखिए दोस्तों ए आरंभ कर रहा है कार्य को, तो एक दिन में करेगा 3 काम। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे आएगा बी, तो वो करेगा 4 काम।
मतलब ये दोनों एक दिन में करेंगे 7 काम और 2 दिन में 7 काम। और टोटल काम है दोस्तों 48, है ना। टोटल काम हो रहे हैं हमारे 48। ये हमारा टोटल वर्क 48। अब दोस्तों जब 7 काम हो रहे हैं 2 दिन में, तो हम टोटल काम है 48, तो हमको 7 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। जब तक 49 से ज़्यादा ना हो काम चलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको टेबल पढ़ेंगे तो 7 6 जा 42 होता है। 7 6 जा 42। तो 42, एक मिनट, ये बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देंगे। देखिए 7 6 जा 42, 42 काम हो चुके हैं। और कितने दिन में, जब इसका 6 से डिवाइड इंटू किया है तो इसको भी 6 से डिवाइड इंटू करेंगे तो ये होगा 12। मतलब 12 डेज में 42 वर्क हो चुका है। बट है तो 48 वर्क, है ना। तो इसको हम पूरा करेंगे। फिर देखिए ए और बी ने 12 दिन तक काम किए, 42 काम कर चुका है। अब इसके बाद आएगी 13वें दिन, 13 दिन, नेक्स्ट डे होगा 13। तो इसमें ए करेगा काम। तो ए तीन काम कर रहा है, ये देखिए 3 काम कर रहा है। तो टोटल हो जाएगा 45 काम, 45। अब देखिए दोस्तों, इसमें 45 काम हो चुका है, टोटल काम 48 है, बचा 3 काम। 3 काम करेगा बी, बट बी कर रहा है एक दिन में 4 काम। तो इसका क्या होगा आंसर, हम ऐसे लिख देंगे कि 13 दिन काम कर चुका है और बचा काम कितना है, 45 कर चुका है। टोटल है कितना, 48। तो इसमें से बचेगा 3 रिमाइंडिंग, तो 3 यहाँ लिख देंगे। और बी कर रहा है एक दिन में 4 वर्क, तो 4 नीचे लिख देंगे। और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए दोस्तों 23 क्वेश्चन नंबर है। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी कार्य करे, अगले दिन सी कार्य करे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें बोला गया है कि ए के साथ एक दिन ए कर रहा है, मतलब एक दिन करेगा ए और बी, और नेक्स्ट दिन करेगा ए और सी, मतलब बारी बारी से कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि ए कर रहा है 11 दिन में, ठीक है, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 55 दिन में। इसका भी दोस्तों कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम इसका आएगा 220। एलसीएम आएगा 220, इसका एलसीएम आएगा 220। आप एलसीएम ले लीजिएगा, 220 आएगा एलसीएम। तो इसको हम 220 वर्क है, ए कर रहा है 11 काम, तो टोटल काम वो करेगा कितने, 20 दिन में, इसका होगा 20। ठीक है, फिर बी कर रहा है 20 दिन में कार्य, टोटल काम है 220, तो बी करेगा 11 दिन में। सी कर रहा है 55 डेज में, टोटल काम है 220, तो ये करेगा 4 दिन में। डिवाइड कर देंगे, 4 आएगा। ऐसे ही फिर वो बोल रहा है पहले दिन करते हैं ए प्लस बी करते हैं, तो टोटल काम होता है कितना, ए कर रहा है 20 और बी कर रहा है 4, तो दोनों का होगा 24। नहीं सॉरी, ए और बी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ए और बी कर रहे हैं, है ना दोस्तों, ए और बी कर रहे हैं। तो ए और बी, ए कर रहा है 20 काम और बी कर रहे हैं 11, तो टोटल हो जाएगा 31 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि ए और सी करते हैं, ए और सी, ए प्लस सी, ये करते हैं कितना, 20 और 4 24, तो टोटल जोड़िए कितना हो गया, 55 वर्क 2 दिन में, है ना। इधर लिख ले रहे हैं, 2 दिन में 55 वर्क हो गया, है ना। 2 दिन में हो गया 55। टोटल वर्क कितना है हमारा, 220। टोटल काम है हमारा 220। तो देखिए दोस्तों 55 220 का कितना गुना है, तो ये है 4 गुना, 4 गुना है ये। तो ये वर्क डे भी इससे 4 गुना होगा, मतलब 8। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। ए बी सी एक कार्य को 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए यदि ए लगातार, मतलब रेगुलर
ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी सी के साथ मिलकर काम करे। मतलब पहले दिन ए अकेला करेगा, फिर दूसरे दिन में बी ए अकेला करेगा, फिर तीसरे दिन थर्ड डे ए और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। कोई अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी, ठीक है। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, तो टोटल होगा इसका वर्क लेने के लिए दोस्तों, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 60। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। ए 20 दिन में कार्य कर रहा है, टोटल है 60 काम, तो ए करेगा 3 दिन में, बी करेगा 2 दिन में और सी करेगा 1 दिन में। अब वो बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है कि ए पहले दिन डे फर्स्ट ए अकेला काम करेगा, ए अकेला काम करेगा, 1 दिन में 3 काम कर रहा है। सेकंड डे भी ए अकेला ही काम करेगा, ये फिर से ये 3 ही काम करेगा। मगर जैसे ही तीसरा दिन आता है दोस्तों, जैसे ही तीसरा दिन आता है तो तीसरे दिन में ए भी ए तो लगातार कार्य करता ही, देखो इसमें लिखा ए लगातार कार्य करता ही है, प्लस बी प्लस सी भी साथ में आ जाते हैं, तो तीनों दिन साथ में काम करते हैं। तो ए करता है 1 दिन में 3 काम, बी कर रहा है 2 काम और सी कर रहा है 1 काम। तो 3 2 5 1 6, तीनों करेंगे 6 काम। मतलब दोस्तों 3 दिन में काम होगा 6 3 9 और 3 12, मतलब 12 काम होंगे 6 दिन में। सॉरी, 12 काम हो जाएगा 3 दिन में। टोटल काम है हमारा 60। ठीक है, कितना काम है टोटल 60। इससे कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो दिन भी इससे 5 गुना ज़्यादा ही लगेंगे, तो मतलब 15 डे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन पहले एक कार्य करके छोड़ गया। भाई ये तो धोखा दे दिया इन्हें, 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। ठीक है दोस्तों, इधर पे लिखिए, ए 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, बी कर रहा है 18 दिन में, 18 दिन में। इसका टोटल काम निकालने के लिए इसका भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 36। ठीक है दोस्तों, 36 इसका एलसीएम आएगा। तो 12 दिन में काम कर रहे हैं, टोटल काम है 36, तो ए 1 दिन में करेगा 3 काम और बी करेगा 2 काम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बोल रहा है, ये वाली लाइन देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ के चला गया। मतलब ए जब काम खत्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। अगर दोस्तों मान लो, अगर ए कार्य 3 दिन पहले कार्य छोड़कर नहीं जाता, ए जो है वो 3 दिन पहले काम छोड़कर नहीं जाता, तो वो कितना काम करता, ए 3 दिन पहले नहीं जाता तो 1 दिन में 3 काम कर रहा है। ए 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में करेगा 9 काम, 9 काम और कर लेता है ए। तो देखिए दोस्तों, पहले तो था ही हमारे पास, पहले से हमारे पास 36 काम था टोटल, और ए अगर छोड़ के नहीं जाता तो 9 काम और हो जाता, और 9 काम और हो जाता, तो टोटल काम हो जाते हमारे पास 45। मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल काम हमारा 45 हो जाता। और ये 1 दिन में कर रहे हैं 3 और 2 5 काम, 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो ऐसे 45 काम हो जाता 9 डेज में। और यही है दोस्तों हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें आएगा बी। आंसर नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी ने मिलकर कार्य किया 2 दिन, मतलब ए सी ने मिलकर काम को आरंभ किया, 2 दिन काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी काम पर लग गया। मतलब 2 दिन के बाद ए चला गया और बी काम पर लग गया। कुल मिलाकर कितने दिन में कार्य पूरा हुआ। देखिए दोस्तों, इसमें करेंगे ए कुछ, ए कर रहा है 10 दिन में, ए कर रहा है 10 दिन में, वैसे ही बी कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। तो टोटल काम निकालने के लिए ये 20 दिन, बी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए हमें हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा इसका 60। 60 में से अपन इनका
एफिशिएंसी निकालेंगे पर डे की, तो ए की आएगी 6, 10 का भाग 60 में देंगे तो 6 आएगा, 15 का भाग 60 में देंगे तो एक दिन की 4 आएगी और बी की 3 आएगी, बी का आएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है वो कि ए सी कार्य को स्टार्ट करते हैं, मतलब ए प्लस सी कार्य को 2 दिन तक करते हैं, स्टार्ट करके 2 दिन तक। तो ए कर रहा है एक दिन में 6 काम, ए कर रहा है एक दिन में 6 काम। ठीक है दोस्तों, देख रहा है। और फिर बोल रहा है बी कर रहा है ए और सी ए कर रहा है 6 काम और बी कर रहा है 3 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 9 काम, इनटू वो बोल रहा है देखिए 2 दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक कार्य किया, तो टोटल काम इन लोगों ने 18 कर दिया। 18 काम वो कर चुके हैं, बचा अब कितना 42 काम। 42 काम कौन करेगा, ए के स्थान पर बी को लगा दिया। ये बोल रहा है ना दोस्तों, देखिए ए के स्थान पर बी को लगा दिया। तो अब करेंगे ए प्लस बी, तो ए कर रहा है 6 काम और बी कर रहा है 4 काम, है ना दोस्तों, नहीं सॉरी, ए के स्थान पर बी लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। ए के स्थान पर बी को लगा दिया, तो बी प्लस सी, ए चला गया तो ए के स्थान पर बी आ गया। तो बी कर रहा है कितना 4 काम और सी कर रहा है 3, तो दोनों मिलकर करेंगे 7 काम। अब बचा कितना है 6 काम, 6 काम बचा हुआ है, तो एक दिन में 7 कर रहे हैं तो 7 काम कितने करेंगे 6 दिन में, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27। तो इसमें क्या कह रहा है, ये ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। देखिए ए कर रहा है किसी कार्य को 12 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, और सी कर रहा है इसी काम को 5 दिन में। टोटल वर्क निकालने के लिए इनका फिर से हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आएगा दोस्तों। तो ये एक दिन 12 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम है 60, तो एक दिन में करेगा ये 5 काम। ऐसे ही ये बी 60 टोटल काम है, बी कर रहा है 10 काम, तो एक दिन में 6 काम करेगा, डिवाइड दे देंगे। ऐसे ही सी का कर रहा है कि 5 काम, 5 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम 60 है, एक दिन में 5 कर रहा है, टोटल काम 60 है, तो एक दिन में काम करेगा 12। अब वो बोल रहा है ए बी सी तीनों इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी 5 दिन में। ये ए प्लस, सॉरी दोस्तों, ए प्लस बी और प्लस सी है। ठीक है दोस्तों, ये ए बी और प्लस सी है, ए बी सी 5 दिन में। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी हमारे पास, एफिशिएंसी निकालेंगे ए बी सी। ए की एफिशिएंसी देखिए 5 आ चुकी है, ए की एफिशिएंसी है जो वो 5 आ चुकी है, तो ए की एफिशिएंसी 5 हो गई। बी की एफिशिएंसी भी हम निकाल चुके हैं 6, सी की एफिशिएंसी नहीं आई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी 12 काम कर रहे हैं एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो ए और बी ही मिलके 11 काम कर ले रहे हैं, ए और बी ही मिलके 11 काम कर रहे हैं। बचा हुआ एक काम तो फिर ए ही करता होगा, सी ही करता होगा, क्योंकि टोटल काम तो 12 है और ए बी दोनों मिलके 11 काम कर चुके हैं, तो बचा हुआ एक काम सी ही कर रहा होगा। तो उसने बोला है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम 60 है, सी अकेला एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 काम वो 60 डे में करेगा। और ये दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ए 8 दिन में, बी कर रहा है, सॉरी ये गलत पढ़ लिया मैंने, बोल रहा है ए बी मिलके 8 दिन में बी सी मिलके बी और सी मिलके 12 दिन में करते हैं, और तीनों मिलके 6 दिन में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तो इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आएगा 24। ठीक है दोस्तों, एलसीएम आया 24। एक दिन में 8 काम कर रहा है, टोटल काम है 24, तो ए एक दिन में करेगा 3 काम
थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ठीक कर लूँगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये करेगा 3 काम, 3, ये 3 लिख नहीं रहा है सही से, 3 काम। बी करेगा ऐसे 2 दिन में, 2 काम 1 दिन में, और ए बी सी 6 काम कर रहा है 1 दिन में, टोटल काम 24 है, तो एक बार में 4 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब वो बोल रहा है कि ए सी मिलकर इसकी निकालनी पड़ेगी हमको एफिशिएंसी, एक ए बी और सी की। देखिए दोस्तों, ए बी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, बी सी की 4 दे रखी है और ए बी सी की 6 दे रखी है। मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी नहीं दे रखी है, सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहा है, तो हमको इनका अलग अलग काम निकालना पड़ेगा कौन कितने दिन में करता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये तो हमारा एक निकल ही आया है। इसमें ये लिखा है ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, 4 काम, ए बी सी 4 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए ए बी सी 4 काम कर रहे हैं, और इसमें हम पहले निकाल लेंगे सी की एफिशिएंसी। कौन सी निकालेंगे हम सबसे पहले? सी की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों, ए बी कर रहे हैं 3 काम, ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर 4 कर रहे हैं। तो मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो ए अकेला 1 काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो सी अकेला 1 करेगा, ए बी 3 कर रहे हैं। फिर हम निकालेंगे बी की एफिशिएंसी। तो देखिए दोस्तों, बी और सी 2 कार्य कर रहे हैं, 2 कार्य कर रहे हैं, ए 1 कर रहा है तो बी भी मतलब 1 ही कर रहा होगा, है ना दोस्तों। अब कर बचा हुआ है ए। अब ए कितना कार्य करेगा? तो दोस्तों इसमें ए है ऊपर, ए बी कर रहे हैं 3 काम, ए बी साथ में मिलकर कर रहे हैं 3 काम, ए 1 कर चुका है तो बाकी 2 काम ए कर रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, तीनों मिलकर 4 कार्य कर रहे हैं, ए 2 कर रहा है, बी 1 कर रहा है, सी 1 कर रहा है। टोटल काम है कितना हमारे पास? हमने निकाला हुआ था 24। अब बोल रहा है सी ए सी, ए 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है और बी सी 1 दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलके 3 वर्क कर रहे हैं 1 दिन में। टोटल काम है 24, तो काट देंगे तो 8 दिन में ये पूरा काम अपना समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं और ए सी इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए बी 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं और बी सी इसे कर रहे हैं 7 दिन में, और सी ए मतलब सी और ए इसे कर रहे हैं 4 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे हम। जब दोस्तों हम इसका एलसीएम लाएंगे तो तीनों का इंटू कर देंगे एलसीएम लेने के लिए, तो इसका एलसीएम आएगा 140, है ना दोस्तों। देखिए टोटल वर्क निकल आया हमारा, टोटल वर्क जो होगा हमारा 140 होगा, टोटल वर्क 140 होगा। तो इसमें ए बी कर रहे हैं 5 दिन में काम और ये है 140, तो इसका भाग दे देंगे, तो ये करेंगे 28 डेज में, 28। बी सी कर रहे हैं 7 दिन में काम है 140, तो ये करेंगे 20 डेज में। ऐसे ही सी करेगा 35 डेज में। अब दोस्तों एक चीज आपने गौर की होगी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। एक चीज आपने गौर की होगी दोस्तों, इसमें देखिए ए और बी, है ना दोस्तों, ए और बी, ए और बी, ए और बी और सी और ए। एक देखिए बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है और ए भी 2 बार आया है ना दोस्तों। तो अपन 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 बार सब आया है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना दोस्तों। और ये तीनों काम कर रहे हैं कितने दिन के? 20 और 28 48, 48 और 35 होता है 83, 83। जब 2 कॉमन लिया था तो 2 से ये काट देंगे, तो काटेंगे तो आएगा 41.5, 41.5। मतलब दोस्तों क्या है इसका मतलब है, ए बी सी तीनों मिलकर 41.5 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी निकालेंगे हम एफिशिएंसी। पहले हम निकालते हैं सी की एफिशिएंसी। तो देखिए दोस्तों 41 काम है, बी सी कर रहे हैं 20 काम, बी सी कर रहे हैं 20 काम, बी
बी सी को मत लीजिए क्योंकि सी का हम निकाल ही रहे हैं। हम लेते हैं ए बी का, ठीक है। ए बी कर रहे हैं 28 काम, ठीक है। ए और बी दोनों कर रहे हैं, ए और बी दोनों कर रहे हैं 28 काम, टोटल काम है 41। तो हम इसको 41 में से 28 को माइनस कर देंगे तो इसका आएगा 13.5। 13.5। देखिए सी की एफिशिएंसी निकल आई है 13.5। ऐसे ही हम बी की निकालेंगे। अब बी को लेंगे हम किस लिए, सी और ए के लिए। दोस्तों इसमें हम लेंगे, इसमें है बी और सी दोनों है, बी की एफिशिएंसी ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं ए और सी, है ना दोस्तों। बी और सी कर रहे हैं 20 काम, 20 काम कर रहे हैं बी और सी, और जबकि सी कर रहा है 13.5 काम, 13.5। बी सी कर रहे हैं 20, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा 6.5। बी की भी एफिशिएंसी हमारी आ चुकी है। अब निकालेंगे ए की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लेंगे, किसी को भी ले लो क्योंकि ए इन दोनों में है, इसमें है ए और इसमें है, तो हम इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ले लेते हैं ऊपर वाले को। तो देखिए दोस्तों इसमें कर रहा है ए बी 28 काम, ए बी दोनों मिलके कर रहे हैं 28 काम, दोनों मिलके 28 काम कर रहे हैं, और बी अकेला कर रहा है 6.5। तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आएगा 6 में से 8 21.5 आएगा, है ना दोस्तों। 21.5 आएगा। अब उसमें बोल रहा है इनमें से कौन अकेला सबसे कम कार्य करेगा सबसे कम दिन में। देखिए दोस्तों जो एक दिन में सबसे ज्यादा काम करेगा, जो एक दिन में सबसे ज्यादा काम करेगा वही सबसे जल्दी कर लेगा काम। तो देखिए ए कर रहा है 21 दिन में, है ना। 21 काम कर रहा है एक दिन में। बी कर रहा है 6 काम एक दिन में, बी कर रहा है 6 काम एक दिन में 6.5। सी कर रहा है 13.5। ए कर रहा है सबसे ज़्यादा एक दिन में, ए कर रहा है एक दिन में सबसे ज़्यादा, तो ए सबसे पहले काम खत्म कर देगा। तो इसका आंसर भी ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा चैनल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन है दोस्तों, 30। इसमें है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, और बी और सी 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, इसमें भी टोटल वर्क नहीं दिया गया है तो हमें टोटल वर्क इसका निकालना पड़ेगा। तो हम इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा 60 टोटल वर्क आने पर ए बी एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 60 काम करेंगे 5 दिन में, है ना दोस्तों। ये थोड़ा सा मार्कर की प्रॉब्लम है, मैं इसे चेंज कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो तक, तो आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ए बी 60 काम कर रहे हैं। ठीक है, ए बी 60 काम कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक दिन में 5 काम करेंगे, 5। ठीक है दोस्तों, 5 काम करेंगे। और बी सी 15 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में 4 कार्य करेंगे, 15 चौको 60। ठीक है दोस्तों, अब एक में इसमें क्वेश्चन में अच्छी चीज लिखी हुई है दोस्तों, देखिएगा। सी की तुलना में ए दुगना अच्छा हो, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, ए एफिशिएंसी, बी एफिशिएंसी, सी। ठीक है दोस्तों, अब इसने एक चीज खुद दी है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा है, तो हम सी को ए मान लेंगे, सी को हम 1 मान लेंगे। तो ए दुगना अच्छा है तो इसको 2 हो जाएगी, एफिशिएंसी 2 हो जाएगी ए की। देखिए दोस्तों, जब ए की एफिशिएंसी निकल आई हमारे पास, सी की एफिशिएंसी निकल आई, अब निकालनी है सिर्फ अपन को बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है ना दोस्तों। बी जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम किसी को भी ले लेंगे। मान लो ऊपर वाला ले लिया हमने, तो ए बी मिलके 5 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, ए बी मिलके 5 कार्य कर रहे हैं, तो 5 में से 2 काम कर ले रहा है ए, बचा बाकी 3 काम बी कर रहा है, बाकी बचा काम 3 बी कर रहा है। टोटल काम है कितना दोस्तों, 60, है ना। उसने बोला है तो उस कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा। 3 कर रहा है एक दिन में, 60 कार्य करेगा 20 दिन में, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 12 आदमी
8 दिन में काम करेंगे, तो इसका हो जाएगा कितना 96, जो कि हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया 96। वो बोल रहे हैं काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया, मतलब कि शेष 4 दिन में काम पूरा करना है। मतलब काम शुरू होने के 3 दिन बाद उन्होंने तय किया कि ये काम 8 दिन में ना करके 7 दिन में करें, मतलब 3 दिन का हो गया, बाकी के 4 दिन में समाप्त हो जाए। तो दोस्तों देखिए 3 दिन तक काम किया, 12 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया, तो मतलब ये 12 × 36 काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये लोग 36 काम कर चुके हैं। तो 60 काम बचा है, जो कि उन लोगों को करना है 4 दिन में। 4 दिन में खत्म करना है, तो 4 दिन में खत्म करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो गए 15, मतलब 15 आदमी चाहिए पड़ेंगे, 15 आदमी चाहिए पड़ेंगे। थे कितने पास इनके पास 12 थे, 12 लगाए 15, कितने का डिफरेंस आया 3 का, और यही हमारा आंसर होगा। 3 आदमी बढ़ाए होंगे उन्होंने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 तक। 31 से लेकर लास्ट 45 42 कितने क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तब तक के लिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।